होने लगेगी कि भाई हम किसी के जीवन में जाते हैं, अच्छे पल बिताते हैं, अपने आप को हर तरह से कंफर्ट जोन में बनाते हैं किसी भी पुरुष के साथ, और उसके बाद उसी को नंगा करते हैं, उसी का धज्जी उड़ा देते हैं। ये कहीं से अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात। आज तक कोई बता दे हमें बेचैनी क्यों थी? हमें बेचैनी ये थी कि आखिर ये पवन, ठीक है, जो समृद्ध होते हैं ना उनमें कोई दोष नहीं होता है, ये मानते चलिए। और आज तक पवन जो है जुबान नहीं खोल रहे थे क्योंकि उनकी अपनी समृद्धता थी। वो जान रहे थे कि भाई क्या इन लोगों से मैं बहस करके चलूं। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग जीवन में उनके आए होंगे, ऐसे थोड़ी कि अकेले कोई एक गर्लफ्रेंड। अरे बहुत, चूंकि लाइन ही ऐसा है जहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन क्या इसमें सिर्फ पवन ही दोषी है? आने वाले लोग दोषी नहीं होते हैं? मैम, जिस तरीके से पवन सिंह के बारे में मार्केट में अफवाह फैलाया जा रहा है कि पवन सिंह बहुत बुरे हैं, उनका इतने सारे लड़कियों के साथ अफेयर है, वो लड़कियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो आप उनके साथ सुनो भाई, है अफेयर 10 लोगों के साथ है, तो 10 जब एक को पता चलता है कि उसके साथ अफेयर में था, दूसरे को पता चलता है उसके साथ अफेयर में था, तीसरे को पता, ये तो लड़कियां मुंह बनाने जाती काहे के लिए है उनके पास? नहीं ना जाए, लड़कियां चरित्रवान है जाने वाली। पुरुष तो मैंने पुरुष मान लीजिए, पुरुष तो एक जगह बैठा हुआ है, वो तो किसी को पटाने घूम नहीं रहे हैं। जो लड़कियां जाती हैं तो लड़कियां ही उनके दरवाजे पे जाती हैं। अब वो भोजपुरी इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन है, तो उनके हर कोई चाहता है कि भाई हमें टीआरपी मिल जाए, हम उनको पकड़ के आगे निकल जाए, वो हमें एक करियर में एक उतार चढ़ाव दे दे। तो और उन्होंने दिया भी है, बहुत सारे स्टार को बनाया है। अब दुनिया है, कौन कितना करीब है, कौन कितना दूर है, ये तो हम आप नहीं निर्णय ले सकते हैं। ये तो पवन ही बता सकते हैं कि उनके जीवन में कौन कौन आई और किनका क्या रोल रहा, जो कि हमें जानकारी बिल्कुल नहीं थी। जब तक हम उनके बारे में नहीं जान रहे थे तो हमने उनको बुरा भी कहा, जैसे दुनिया कह रही थी हम भी कह रहे थे कि भाई ये किस तरह का मर्द है, ये किस तरह का आदमी है। ऐसा थोड़ी कि हमने उन्हें डांटा नहीं या हमने उन पे आक्रोश नहीं जताया महिला विकास मंच में। लेकिन जब बैठे, देखे, समझे, जाने, इतने सारे ऑडियो सुनते सुनते 4 घंटा बीत गया ऑडियो ही सुनने में मेरा। और इतने सारी वीडियो देखे, कभी किसी का वीडियो देखा तो कभी किसी का वीडियो देखा। तो भाई आप जाते ही क्यों हो उनके जीवन में? एक तो जाते हो, उसके बाद उसके जीवन में तबाही मचा देते हैं। मतलब ये मान के चले कि महिला विकास मंच और बीना मांडवी जिस काम के लिए मुंबई गई थी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मैटर था वो कोर्ट के बाहर खत्म किया जाए, इसमें कामयाबी मिल चुका है, बड़ी खबर हम मान ले? नहीं, बिल्कुल नहीं माने आप। हम कामयाब होके नहीं आ रहे हैं। हम कामयाब होके अगर नहीं आ रहे हैं तो ड्यू टू ज्योति की वजह से नहीं आ रहे हैं, जिसपे मुझे गुस्सा भी आ रहा है। आज उनकी वजह से मेरा मकर संक्रांति का पूजा, मेरे को अपने मेरी मदर इन लॉ इंतजार कर रही थी, वहां मैं नहीं पहुंच पाई। मेरी टिकट भाई बनी हुई थी 13 तारीख की। वहां मैंने किसी भी तरह पवन भाई को कन्विंस किया, दीपक जी के थ्रू भी किया था, और वो लोग मेरी बात मान भी गए कि दीदी आपका मान रखने के लिए चलिए मैं मानता हूँ, आप आई हैं, आपका बहुत मान सम्मान है, आप मेरी बहन है, तो कहिए क्या करना। मैंने एक बार आप और ज्योति बंद कमरे में बैठ जाइए, भूल जाइए, बुला लीजिए। मैंने तुरंत ज्योति को फोन किया, मैंने ज्योति फ्लाइट टिकट मैं करवा के भेज दूं पवन जी से, या तुम खुद आ रही हो? बोली नहीं, मैं अपनी टिकट पे आ जाऊंगी। बोली ठीक है आओ, चलो, इससे अच्छा मौका तुमको नहीं मिलेगा, आ जाओ बेटा। तो वो फिर और जैसे आने का सहमति दिया, उसने फोन कटा और दीपक जी ने क्या किया, वो बोले मैडम प्लीज आप एक दिन और रुक जाइए। फट से टिकट मेरी कैंसिल हो गई। बोले ठीक है भाई, इतना बड़ा कुबेर, अगर महिला विकास मंच के पहल से कुछ भला हो जाए तो अच्छी बात है। तो एक दिन मैंने दे दिया और समय। अब मैंने 13 तारीख की टिकट को 14 तारीख करवा दी, 14 रात की, कल की टिकट थी मेरी। तो अब बस मैडम आई नहीं। मैडम बोली कि नहीं हम बबीता जी के साथ आएंगे जब भी आएंगे तो। अरे भाई आपका पति पत्नी का मामला था, बाय द वे बबीता जी फ्री नहीं थी, आप मम्मी पापा चाचा काकी किसी को लेके आ जाती साथ में, पारिवारिक मैटर था। जब आपने ज्योति से बात किया तो क्या लगा? ज्योति क्यों बार बार भाग रही है इस तरीके से? जब एक टेबल पे बैठने का बात आ रहा है तो भाग निकल रही है। थोड़ा सा मुझे बुरा लगा इस बात का कि कोई लड़की अगर अपना घर बसाना चाहेगी, कोई लड़की अगर बेचैन होगी कि किसी भी तरह मैं अपने पति से मिल लूं, एक हम आम मतलब एक होता ना जो धरातल की बात कर रहे हैं, तो वो एक तिनके का सहारा ढूंढेगी अपने पति तक पहुंचने के लिए, और उसको तिनके की जगह तो पूरा का पूरा बांस मिल गया था, पकड़ के छड़काती। तो उसके बाद भी वो नहीं आई और चीजें फेल हो गई हमसे। अगर वो आ जाती तो शायद कुछ पॉजिटिव खुशी खुशी हम बताते आपके सामने। उन्होंने टाल दिया चीजों को, और टालने के बाद बस क्या पवन जी की तरफ से तो कोई गलती नहीं हुई, ज्योति की तरफ से गलती की, ज्योति नहीं आई। हम और वो गलती का नतीजा ये हुआ कि आज अभी हम ट्रेन में झूल रहे हैं बैठ के, मेरा 2 दिन 3 दिन समय बर्बाद हो गया। आज मेरा 2 दिन समय बर्बाद हुआ ना मेरा वर्किंग के था। लेकिन ज्योति को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो खेलना है जीवन में, ऑडियो बनाना, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, परिवार के बीच में, परिवार के आदमी के बीच में। देखिए मानवी जी, देखा जाए तो बम्बई गई पावर स्टार पवन सिंह से मुलाकात भी हुआ, मुलाकात के दौरान बातचीत भी हुआ, और बातचीत के दौरान देखा जाए तो मानवी जी ने ज्योति सिंह के पास कॉल लगा कि आप बम्बई चले आओ और यहाँ पर बैठ के बातचीत पूरा क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी ज्योति सिंह ने आने के लिए मना कर दिया। तो बेशक आप समझ सकते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह ने आखिर ज्योति सिंह के ऊपर तलाक का क्यों आरोप लगाया था और क्यों उनके ऊपर केस किया गया था। बेशक फाइनल बात यहाँ पर निकल चुका है।
और साथ में अगर देखा जाए तो पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो भी मैटर है वो बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला। अब बिल्कुल फाइनल हो चुका है कि पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ नहीं रहने वाला है। इनका डिवाइड होना 100% निश्चित है, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह अपनी तरफ से बिल्कुल फाइनल कर चुके हैं। तो वैसे किस पे आपका क्या राय चल रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ज़रूर, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ।